प्यारे बच्चों, मैं आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें गद्य संकलन ये कहानी की पुस्तक है जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में पढ़ाई जाती है। तो आज इसकी कहानियों की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहली कहानी जो हम पढ़ा रहे हैं वो होगी जयशंकर प्रसाद जी की दासी। ये पेज संख्या 54, इसको आप लोग खोल लीजिए। अपना एक रजिस्टर अपने पास रखिए, आपकी पेन पेंसिल भी साथ में होनी चाहिए। जो चीज़ें आप बुक में मार्क करना चाहें उसे बुक में मार्क कर सकते हैं, और जो रजिस्टर में लिखने वाली चीज़ें हैं उसको आप रजिस्टर में लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अंश पढ़ाने के बाद हम आपको एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन भी बोलेंगे, आपको उसे लिखना होगा। क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है और इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 से 5 क्लास एक घंटे की लेनी होती है। तो आज मैं इसका थोड़ा सा अंश शुरू कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुने और समझें। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुंझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में शिथिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। इस कहानी में बलराज एक दुखी व्यक्ति है, सैनिक है, योद्धा है, वीर है, और अपनी पराजय के कारण वह अत्यंत क्षुब्ध और दुखी होने के कारण आत्महत्या करने जा रहा है। ऐसे समय में फिरोजा उसको बचाती है। फिरोजा ने उस युवक की कलाई पकड़ रखी है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक चमकता हुआ एक छुरा था जिससे वो आत्महत्या करना चाहता था। जब फिरोजा की नज़र पड़ी तो उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया। उस नवयुवक ने झुंझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। झुंझला का मतलब थोड़ा सा गुस्से में। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा क्यों हंस पड़ी? फिरोजा उसकी इस बुज़दिली पर कि वो आत्महत्या करने जा रहा है और फिरोजा उसको रोक रही है, उसके काम में फिरोजा बाधा डाल रही है, नवयुवक उसकी तरफ झुंझला कर देख रहा है, तो वह मित्रता के नाते, सहानुभूति के नाते उसके काम में बाधा पहुंचा रही है, इसलिए उसको हंसी आ रही है। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। फिरोजा थी तो युवती जो 18 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर की हो गई है, उन्हें युवक और युवती कहा जाता है। जो पुरुष हैं, बालक हैं, उन्हें युवक, और जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें युवती। लेखक कह रहा है, कहानीकार कह रहा है कि फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी, मतलब उसके अंदर बचपना ज़्यादा था, वो चाइल्डिश थी। उसके अंदर अल्हड़पन, चंचलता और हंसी, ये 3 चीज़ें ज़्यादा थी। वह तुर्क बाला
वो बालिका, यह कन्या बालिका हिंदुस्तान की नहीं थी, तुर्क बाला थी। तुर्क मतलब टर्की, दूसरे देश की थी। सब हृदयों के स्नेह के समीप थी, बहुत आकर्षक थी, बहुत प्यारी थी, इनोसेंट थी, सबके दिलों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाली, चित्ताकर्षक करने वाली बालिका थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में शिथिल हो गई है। जब उसने बलराज की कलाई को जोर से ऐसे पकड़ा तो बलराज उसको छुड़ा नहीं सका और कुछ देर बाद उसकी कलाई शिथिल पड़ गई, ढीली पड़ गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो, तुम मेरे काम में अड़चन दे रही हो, मतलब कि तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। तो फिरोजा ने क्या कहा, सुख जीने में है बलराज, सुख मरने में नहीं है, सुख जीने में है। देखो तो जरा, ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, यह सुनहरा सवेरा, चांदी की रातें, चांदी की रातें मतलब चांदनी रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना, ये कोई अच्छाई है? ये कोई बुद्धिमानी है? कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने न दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मर जाना ये कोई अच्छा नहीं है? वाह, ऐसा नहीं हो सकता। जिहून के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी, तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती। अगर तुम तुर्कों से लड़ते हुए मर जाते, उसमें शहीद हो जाते, तो तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी वीरता गाई जाती, लोग प्रशंसा करते, तुम्हारे मज़ार पे खड़े होकर के हम भी फूल चढ़ाते। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। ये सरासर बचपना है? नहीं, बचपना भी नहीं है। तब क्या है? मूर्खता है, मूर्खता। बलराज ने देखा सुल्तान मसूद के शिल्पकला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा है। उसने कहा, वही तो, न जाने क्यों मैं उसी दिन नहीं मरा। अगर मैं उसी दिन युद्ध में मर गया होता तो ज़्यादा अच्छा था। जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपटकर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए थे। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह शोचनीय अंत मुझे दुख पहुंचाता है, मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, मुझे पीड़ा होती है। तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो, तुम नहीं समझ सकती हो। सुल्तान ने सिलजुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया, पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची। बलराज, तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची, तुम्ही ने ऐसा क्यों सोचा? बलराज कहता है, कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के
अपने लोगों में हैं और हिंदू बेगाने हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है। अगर मैं मर गया होता तो ज़्यादा अच्छा था। आज जिंदा हूँ तो अपमानित महसूस करता हूँ। मुझे अपमान महसूस होता है, मुझे कचोटता है, मुझे पीड़ा देता है, मुझे कष्ट होता है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। और आज किस लिए मरने जा रहे थे? इसी दुख और पीड़ा से या कुछ और कारण था? वह सुनकर क्या करोगी? कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, एक मित्र के नाते, सुनूंगी क्यों नहीं? अपनी? हाँ, उसी के लिए। अपनी उसके लिए? कौन है वह? कैसी है? कैसी है बलराज? वह गोरी सी है, मेरी ही तरह वह भी दुबली पतली है। कानों में कुछ पहनती है और गले में क्या पहनती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं फिरोजा, मेरी तरह वह भी कंगाल है। कंगाल मतलब जिसके पास बिल्कुल भी धन ना हो, जो धन से हीन है, वह कंगाल है, दरिद्र है। तो जैसे बलराज अपने आप को कंगाल समझता है, वैसे ही वह अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी को भी वही संज्ञा देता है कि वो भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी सोने चांदी की ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। तब भी मरने जा रहे थे, खाली हाथ ही लौट करके उससे भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा नहीं हुई? तुम बड़े पाजी हो। पाजी शब्द आजकल प्रचलन में नहीं है, इसका प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये साहित्यकार बहुत पुराने हैं। आज़ादी के पहले की लिखी हुई ये सब कहानियाँ हैं। उस समय पाजी शब्द चलता था। पाजी शब्द का अर्थ होता है दुष्ट, नालायक, बदमाश। जाओ, मरो या जियो, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। इसमें एक शब्द आया है कि बलराज कह रहा है कि मैंने ये सोचा था कि जब सुल्तान की लूट में मुझे भी सोने और चांदी की ढेरी मिलेगी। ढेरी क्या होता है? ढेरी एक समूह को कहते हैं। जैसे किसी अनाज को हम पलट दें तो ज़मीन पे या किसी चीज़ के ऊपर रखने पे जो उसका एक छोटा ऊंचा सा पहाड़ सा बन जाता है, एक समूह बनता है, उसको ढेरी कहते हैं। वो ढेरी फलों की भी हो सकती है, फूलों की भी हो सकती है, अनाज की हो सकती है और धन की भी होती है, उसे भी ढेरी कहते हैं। तो वही फिरोजा कह रही है कि तुमने उससे वादा किया था और आज तुम इतने वादे के कमज़ोर निकले कि तुम मरने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे और तुम्हारे अंदर ये इच्छा नहीं हुई कि मैं
खाली हाथ ही सही पहुंच करके उसे एक बार देख तो लूँ, उससे मिल तो लूँ। वो धन की भूखी नहीं होगी, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, तुम्हारी राह देख रही होगी, तुम्हारी बाट जो रही होगी। तुम्हें जाना चाहिए था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मरो या जियो, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया ये एक मुहावरा है। नज़र घुमा लेना, किसी चीज़ की तरफ न देखना। वह जैसे रूठ गई। रूठना, नाराज़ होना। लोग गैरों से नहीं रूठते हैं, लोग अपनों से रूठते हैं, अपने मित्रों से, अपने पारिवारिक संबंधियों से। बलराज को उसके भोलेपन पर हंसी ना आ सकी। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह है, कितना उल्लास है। उसने पूछा, फिरोजा, तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी हुई गुलामी भुगत रही हो। क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? किस बात का उल्लास है तुम्हें? मैं ये नहीं समझ पाता कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों दिखती हो, इतनी उल्लसित क्यों हो, तुम्हारे अंदर ये उल्लास जिंदा क्यों है? मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है। अगर मैं गुलाम ही हूँ जितनी भी देर के लिए, तो रोने की क्या बात है। मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है। दुनिया ने उनके लिए जैसे छाती खोल दी है। छाती खोल देना मतलब दिल खोल देना, दिल उदार हृदय से सहायता करना, यह है दिल खोलना या छाती खोलना। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। समय फिरते देर नहीं लगती। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा। किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया, यह अच्छा नहीं किया। तो हिंदी के प्रश्न पत्र में 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। बी सेक्शन में हिंदी सेकंड होता है, लिटरेचर का पार्ट, जिसमें से 12.5 नंबर के 4 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से लॉन्ग आंसर भी होता है और एक्सट्रैक्ट बेस भी एक क्वेश्चन होता है। 3 किताबें हैं, तो 3 किताबों से आपको एक एक प्रश्न करना होता है और चौथा प्रश्न आप अपनी इच्छा से किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का आंसर देना अच्छा होता है, आसान होता है और उसमें ज़्यादा अंक भी प्राप्त होते हैं। तो अभी हमने आज जितना हिस्सा पढ़ाया है, इसमें से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट के प्रश्न लिखवा रहा हूँ, जिसे आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। एक्सट्रैक्ट है, कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने की ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। ये एक्सट्रैक्ट है, पैसेज है, और जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे, जिसे आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। पहला प्रश्न, उक्त वाक्य किसने किससे
और कब कहा? उक्त वाक्य किसने किससे और कब कहा? यह प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। इसमें 3 बातें पूछी जा रही हैं। किसने कहा, किससे कहा। जब दोनों का नाम लिख देंगे तो आधा आधा नंबर दोनों में मिल जाएगा। कब कहा, किस मौके पे कहा, किस अवसर पर कहा, इसको भी जब लिखेंगे तो आधा नंबर इसमें मिलेगा। तो 3 बातें लिखने पे आपको तब 1.5 नंबर मिलेगा। अगर कोई बच्चा एक पार्ट छोड़ देता है, किसी 2 ही बातों का जवाब देता है, तो उसे 1 नंबर मिलेगा, मतलब उसमें नंबर कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वक्ता ने किससे और क्या वादा किया था? ये स्टेटमेंट कहने वाला जो वक्ता है उसने किससे और क्या वादा किया था? यह प्रश्न 3 मार्क्स का होगा, 3 अंक का। किसने किससे, ये आधा आधा नंबर का 1 नंबर हो गया, और क्या वादा किया था ये 2 नंबर का रहेगा, तो ये 3 नंबर का प्रश्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, बलराज को आत्महत्या करने से किसने और क्यों बचाया? बलराज को आत्महत्या करने से किसने और क्यों बचाया था? यह भी प्रश्न 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, बलराज आत्महत्या क्यों करना चाहता था, स्पष्ट करें। बलराज आत्महत्या क्यों करना चाहता था, स्पष्ट करें। यह प्रश्न 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का। तो जो प्रश्न जितने अंक का होता है उसका उत्तर भी उतना ही बड़ा लिखना चाहिए। जो 1.5 नंबर का है उसके लिए आप 2 से 3 वाक्यों में उसे पूरा कर दें। जो प्रश्न 3 मार्क्स का है उसे कम से कम 5 से 6 पंक्तियों में उसका उत्तर आप लिखें, और जो प्रश्न 5 अंक का है, 5 मार्क्स का, उसका उत्तर कम से कम 10 से 12 पंक्तियों में या उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो जो आइडियल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए। अनावश्यक भी उत्तर लिखने की चेष्टा न करें, टू द पॉइंट लिखें। पहले उसका जो है लंबे आंसर में थोड़ा सा वो दृश्य, कहाँ की ये बात है, कैसे ये स्टार्ट हुआ है, उसको वहाँ से शुरू करके तब अपने प्रसंग पे आकर के उसका सटीक जवाब दें। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरा मिलेगा। 12.5 में 12 नंबर तक बहुत आराम से मिल जाता है। ये आपके लिखने के कौशल पर निर्भर करता है कि आप वाक्य कैसा बनाते हैं, विषय की जानकारी आपकी कैसी है, सेंटेंस फॉर्मेशन, मात्राओं की अशुद्धियाँ, आपकी लिखावट, उसकी शैली, ये सारी चीज़ें आपको मार्क्स दिलाती हैं। तो इस पे आपका ध्यान और आपका अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। फिर आगे की जो और क्लासेस होंगी और भी जो पैराग्राफ्स हैं उनको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे, और इसी वीडियो में नीचे की ओर मेरा टेलीफ़ोन नंबर भी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जो है जानकारी ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो बराबर मिलता रहे तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा आपके मित्र लोग भी उठाएं तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।